हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 20 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कैसे फिनिश कर सकते हो। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चाहते हो कि कम से कम समय में हम अपना हाफ ईयरली का एग्जाम सिलेबस कंप्लीट कर लें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है वो मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा हमारा सिलेबस क्या है। अब कुछ महानूवी जो होते हैं ना, कुछ अल्ट्रा लीजेंड जो बच्चे होते हैं, वो बताऊं क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब कुछ महानूवी बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च मारेंगे क्लास 11th हाफ ईयरली सिलेबस। अबे भाई, क्लास 11th में आ गया तू। क्लास 11th में आने के बाद ये यूट्यूब पर सर्च मारा कि क्लास 11th हाफ ईयरली सिलेबस। हाफ ईयरली का जो सिलेबस होता है वो कोई भी नहीं बता सकता, वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले बता सकते हैं। जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो ही बनाते हैं, तो उनसे ज़्यादा सिलेबस किसको पता होगा। अगर कोई यूट्यूबर तुम्हें बता रहा है कि भाई ये हाफ ईयरली का सिलेबस है, एक दो चैप्टर तुम्हें ऊपर नीचे कर दिया तो तुम्हारा तो हो गया टाई टाई गुल। तो ऐसे किसी पे विश्वास मत करना। हाफ ईयरली का सिलेबस सबसे अच्छे तरीके से तुम्हारा स्कूल जानता है, तुम्हारी जो क्लास टीचर है वो जानती है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर है वो जानता है। तो उससे तुम्हें सिलेबस पूछना है, ना कि यूट्यूब पर सर्च मार के कोई बता रहा है उसको फॉलो कर लेना है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है तुम्हें जान लेना है। ठीक है, सिलेबस जानने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो होगा तुम्हारा मेक अ प्लानर। अब प्लानर कैसे बनाना है वो चीज़ ध्यान से सुनना। इसमें काफ़ी बच्चे दिक्कत करते हैं और उन्हें ना काफ़ी टाइम उन्हें वेस्ट हो जाता है। तो प्लानर कैसे बनाना है तुम्हें ना एक सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहली चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी है वो सुन लो। यहाँ पर ना तुम्हें सारे के सारे चैप्टर लिख लेने हैं, जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं। और चैप्टर लिखने के बाद जो जो चैप्टर तुम्हें आते हैं अच्छे से उन पर ऐसे करके टिक मार देना है। ये चैप्टर मुझे आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 11th वाले हो गए, यूनिट एंड मेजरमेंट आता है। ठीक है, केमिस्ट्री का हो गया आपका सॉल्यूशन वो आता है, या फिर क्लास 11th वाला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। भाई दोनों को कवर करके चल रहा हूँ, फिर कहोगे भैया 12th ही बताते हो 11th की नहीं बताते, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया दोनों के लिए। तो सबसे पहले भाई तुम्हें क्या करना है, देखो जो फर्स्ट चैप्टर है ना सभी सब्जेक्ट के, चाहे तुम 10th के भी हो तुम भी यही फॉलो कर सकते हो। जो फर्स्ट सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं, सॉरी जो फर्स्ट सब, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, जो फर्स्ट चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट के उनको तुम्हें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसको तुम्हें आता होगा अच्छे से और उसमें कम चांसेस हैं कि जो टीचर है ना वो उस चैप्टर को ना दे हाफ ईयरली एग्जाम में। काफ़ी बार ऐसा होता है भाई, तुम्हारे स्कूल में आ रहा है तुम एक बार कंफर्म कर लेना कि उसमें से क्वेश्चन नहीं डालते, क्योंकि वो काफ़ी बार तुम्हारा टेस्ट हो चुका होता है हाफ ईयरली एग्जाम से पहले पहले, यूटी पीटी जो भी होते तुम्हारे, तो उसमें से क्वेश्चन नहीं डालते। तो मैं ना हर एक सब्जेक्ट के पहले चैप्टर को इंक्लूड नहीं करना है इसमें, और जो तुम्हें आता है ना अच्छे से उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। 2 से 3 चैप्टर तो कुछ ना कुछ बच्चे को आते होंगे, जो भाई महारथी बैठे ना टॉपर वाले उनको तो अच्छे से आते होंगे। जो ये वीक बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनको नहीं आते होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टॉपर से आगे निकलना है, तुम्हें यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सिंपली यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिख लेना और जो चैप्टर तुम्हें अच्छे से आते हैं उनके आगे टिक मार कर लेना। अब जो चैप्टर रिमेनिंग बचे हैं जिनमें डाउट है भाई ये नहीं आते हमें, ये नहीं आते, उनको एक पेज पर लिख लेना है, नंबर ऑफ चैप्टर कितने तुम्हारे बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तुम्हें समझाता हूँ। देखो मान लो तुम्हारे इनमें से टिक मार्क करने के बाद 15 चैप्टर आए हैं लेफ्ट। ये सभी सब्जेक्ट के बताया मैंने, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। अगर मैथ को हटा के तुम बायो वाले बच्चे हो तो बायो ऐड कर सकते हो, बायोलॉजी हो गया। तो पीसीएम मिला के ये तुम्हारे 15 चैप्टर हैं। अब कहेगा भैया हमारे तो 17 चैप्टर हो रहे हैं, आपने 15 कैसे लिख दिए, हमारे तो 20 चैप्टर हो रहे हैं, आपने 15 कैसे लिख दिए। अरे मेरे भाई सभी के अलग अलग चैप्टर आएंगे। ये मैं अब वही चीज़ है ना भाई, कुछ अल्ट्रा लीजेंड बच्चे होते तुम समझ रहे हो ना कुछ। भाई ये 15 चैप्टर मैंने अपनी हाइपोथेटिकल कंडीशन ली है। हाइपोथेटिकल का मीनिंग पता है ना, हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 15 चैप्टर मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशन लिए, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे अलग अलग चैप्टर आ रहे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 15 दिन बचे हैं एग्जाम आने में, तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें कितने दिन देने पड़ेंगे। सिंपली सी मैथमेटिक्स है क्लास 4th वाली, सिंपल आपको डिवाइड करोगे 15/15, एक चैप्टर इज इक्वल टू 1 डे। तो एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा तुम्हें एक चैप्टर। अब एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है वो जानने के लिए तुम्हें वीडियो को आगे तक देखना पड़ेगा। तो रेडी हो तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो तुम्हें कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिंपली उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, तुम्हारा चैप्टर फिनिश। और 4-5 जो रेफरेंस बुक है, 4-5 रेफरेंस बुक नहीं, 4-5 क्वेश्चन रेफरेंस बुक में से लगा लेना, तुम्हारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और एक बार रिवीजन के लिए 1 शॉट वीडियो देख डालना, फिनिश। और कुछ तुम्हें करना नहीं है।
लेकिन उन बच्चों का क्या है भाई जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है, जिनको एकदम फ्रेश स्टार्टिंग करनी है, जिन्होंने ना नोट्स बनाए हैं, ना कंसेप्ट को समझा है, ना रीडिंग करी है, उनको कैसे करना है। तो यार तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका रहेगा, अगर तुम्हारे एग्जाम में काफ़ी कम समय है, 1 हफ्ता है, 10 दिन है, तो यार तुम्हारे नंबर, सीधी सी बात है कि तुम्हारे नंबर ऑफ चैप्टर भी ज़्यादा आ रहे होंगे। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है यार, तुम्हें ना इन वन शॉट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें ये बड़े बड़े लॉन्ग वीडियोस भी देखने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मकसद पास होना होगा ना, क्योंकि अगर तुम्हारा 95% मार्क्स लाना होता तुम पहले ही कर चुके होते। तुम्हारा मकसद है पास होना, तो तुम सिंपली ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो तुम्हारे क्लास टेस्ट हो रहे हैं, जो तुम्हारी टीचर बोल रही है कल पढ़ के आना है, उनको मार्क कर लेना। वही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों का टारगेट है भैया नहीं हमें तो हाफ ईयरली एग्जाम में भी 95% स्कोर करना है, ऐसे कैसे हम तो 95% स्कोर करेंगे, तो यार तुम्हारे लिए मैंने तरीका बता दिया। नोट्स को रिवाइज करो, वन शॉट वीडियो देख लो, 4-5 क्वेश्चन लगा लो, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे अभी कहाँ टाटा बाय बाय, अभी तो पूरी वीडियो बड़ी है, आगे तो सुन लो। उसके बाद है आपका फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन। अब यूँ नहीं कि भाई तुम एक टॉपर बच्चे हो तो तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करोगे यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा भी करता है, एक टॉपर बच्चा भी करता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ गए ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तुम्हें फोकस ज़्यादा करना है। हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते ही होते हैं। अगर तुम्हारे पास कम समय है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना पढ़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो सकता है जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो मैं अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन डाल चुका हूँ, तो तुम एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में शायद मिल जाए तो चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद आते हैं हम एनालाइज योर क्लास टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। अगर ये जिस बच्चे ने कर लिया ना उसको भाई स्मार्ट वर्क करना आ जाएगा। क्लास टेस्ट का जो तुम्हारा क्लास टेस्ट होगा ना, जो तुम्हारा मास्टर क्लास लेता है, कल चैप्टर याद करके आना नहीं तो सबको कूटूंगा, ये जो मास्टर लाइन बोलता है ना, हमारा मास्टर भाई ऐसा बोलता था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल चैप्टर याद करके आना नहीं तो मैं सबको कूटूंगा, ऐसे बोलता था हमारा मास्टर। तो इसलिए भाई जो जो डर डर के मारे सब बच्चे याद करके आ जाते थे। और टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है ना, यहाँ पे लिख लिया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फीड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, नोट डाउन कर लो भाई, वो आएगी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। क्लास 11th वालों को भी बता दूं, जो तुम्हारे क्लास 11th में जो मास्टर टेस्ट ले रहा है ना, बोर्ड पर लिखता है भाई ये 4 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से फटाफट करके दिखाओ। अगर जो पेपर शीट मिलती है तो बात तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वो शीट कोई सामान रख लेना, वही तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन ब्लैक बोर्ड पे करता है तो भाई तुम्हें कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं। तो ये तुम्हें एनालाइज जरूर करना है कि क्लास टेस्ट में जो क्वेश्चन मास्टर दे रहा है उनको एक अलग नोटबुक में लिख लो, और लास्ट में जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले होंगे तो उनको रिवाइज करके जाना है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास टेस्ट की, एनालाइज जरूर करना, ठीक है। एनालाइज करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लानर, जो बच्चा प्लानर बना लेगा उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बच्चा प्लानर नहीं बना पा रहा उसे प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लानर भाई अगर तुम क्लास 12 के बच्चे हो तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और क्लास 10th वालों के लिए भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब दिक्कत फंसती है 11th वालों के लिए, भाई 11th वालों कहाँ से लाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमें तो पता ही नहीं है। तो यार तुम्हारे लिए एक साधारण क्या जबरदस्त टिप बता रहा हूँ, ये 12th वालों के लिए काम करेगी और शायद 10th वालों के भी काम कर जाए, लेकिन 12th और 11th वालों के लिए जबरदस्त काम करने वाली है। तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे सीनियर्स है ना, अब यार 12th वाले के लिए कहाँ सीनियर्स आएंगे, वो तो कॉलेज में जा चुके होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे क्लास के आसपास बच्चे रहते हैं जो 12th उसी स्कूल से पास करिए 12th, तो यार उनके पास है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे होते हैं। क्या कहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे। कुछ बच्चे होते हैं यार, अब तुम कहोगे भैया कहाँ पढ़े होंगे हाफ ईयरली एग्जाम, भाई लड़के नहीं रखते, लड़कियाँ रखती हैं, समझ गया ना। तो उनसे मांग सकता है, ठीक है, वो रखती हैं संभाल कर, उनको आदत होती है संभाल कर रखने की, तो उनसे तुम मांग सकते हो। कुछ स्कूल क्या होते हैं भाई, कष्ट नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, वही जो पिछले साल में प्रीवियस ईयर में जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पेपर आया होता है वो डिट्टो छाप देते हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जो MS वर्ड होता है ना, नाम तो सुना ही होगा, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है जो, उसमें भाई तुम्हारे जो पिछले साल के फोल्डर है ना वो सेव रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत एडिट करके 2022-23 हटा के 23-24 कर देते हैं, कहानी खत्म, और वही तुम्हारे दे देते हैं। तो हो सकता है यार तुम्हारा ये पॉइंट काम कर जाए, तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। तो ये पॉइंट तुम्हारा काम कर सकता है। तो ये भाई थोड़ा हाइपोथेटिकल कंडीशन, वही वाली चीज़ है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन इसके भरोसे मत बैठे रहना। बाई चांस अगर ये है ना, ये जो तरीका मैं बताया अभी से स्टार्ट कर दो, जल्दी से फटाफट जाओ, और रुक जा अभी मत जा, वीडियो तो पूरी देख ले, अभी भागने कहाँ जा रहा है, अभी तो क्या पता रात में वीडियो देख रहा हो तो रात में थोड़ी जाएगा किसी घर खटखटाने, मम्मी भी सोचेगी उसकी भाई कौन आ गया रात को। तो ऐसी मिस्टेक मत करना भाई, आराम से जाना। लेकिन हाँ ये कोशिश करना कि 1 हफ्ते पहले तुम्हें ना वो पेपर कहीं से जुगाड़ कर लो,
ठीक है, अगर जुगाड़ हो जाता है। अगर जुगाड़ नहीं होता है तो भाई कोई तरीका नहीं, तुम्हें सिंपली वही मेहनत करनी पड़ेगी जो मैंने इसमें बताया है प्लानर के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें ना तुम्हारे ज़्यादा ही चैप्टर आ रहे हैं तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम है ना वीकेंड में कवर कर सकते हो। वीकेंड में कौन कौन से डे आते हैं बताना जरा, कौन से आते हैं? फ्राइडे आता है, हाँ फ्राइडे कहाँ से आएगा, फ्राइडे को स्कूल नहीं जाता, सैटरडे आता है भैया, सैटरडे को भी तो स्कूल जाते हैं यार, सैटरडे को छुट्टी मार ले, क्यों जा रहा है सैटरडे को छुट्टी मार ले यार, सैटरडे संडे को छुट्टी मारो, संडे को तो छुट्टी होती है, मेरा भी दिमाग कहाँ जा रहा है, सैटरडे को छुट्टी मारो और अपने घर मौज मारो। अबे मौज नहीं मारनी, पढ़ाई करनी है, तो मौज मत मारना भाई, सैटरडे छुट्टी करके पढ़ाई करनी है। जो तुम्हारे यहाँ प्लानर बनाया ना, उन प्लानर को जल्दी से जल्दी, अगर तुम्हारे यहाँ पे 25 चैप्टर आ रहे हैं तो तुम्हें एक दिन में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, एक दिन में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। एक चैप्टर वो करना जो तुम्हें बढ़िया लगता है सब्जेक्ट, और एक चैप्टर उसका करना जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है। और उसके एक चैप्टर को करने की टेक्निक मैंने तुम्हें बता दी थी, वन शॉट के थ्रू तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज है, पढ़ रखा है तो एक बार, अगर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम चाहते हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इस वीडियो को जो मैंने इसमें टेक्निक बताई है, उस टेक्निक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिसके साथ तुम क्लास में बैठते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।